Hello dear students, Assalamu alaikum to all of you. Class 12th subject of mathematics. तो हम exercise 3.2 कर रहे हैं. Lastly we solved question number 18. Today we will try to solve question number 19 of textbook. Question number 19 is a trust fund has rupees 30,000 that must be invested in two different bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the two types of bonds. If the trust fund must obtain an annual total interest of rupees 1,800 and second part is rupees 2,000. तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन इस तरह है कि एक म्यूचुअल फंड है, इसके पास 30,000 रुपीज़ ये इन्वेस्ट करना चाहता है, तो इसको ये टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में ब्रेक करता है. तो एक वन टाइप ऑफ बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट एंड सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट. तो आपको यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स. हमें ये 30,000 रुपीज़ जो है 30,000 रुपीज़ ये हमें टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में ब्रेक करना है, ताकि फंड ट्रस्ट फंड जो है इसको सालाना इनकम जो है वो कितना आना चाहिए 1,800 रुपया 1,800, और दूसरा पार्ट है इसको 2,000 रुपीज़ सेकंड पार्ट है. तो हम पहले ये पार्ट करेंगे जिसमें इसको ईयरली पर ईयर इंटरेस्ट जो इनकम आती है इसको 1,800. तो इस 30,000 इसके पास रुपीज़ है, ये इसको टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है. टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, one type of bond amount invested in one type of bond be rupees X, and then amount invested in second type of bond will be rupees 30,000 minus X, rupees 30,000 minus X. सीधी सी बात है, जब इसको टू टाइप ऑफ बॉन्ड दो टाइप में ये डिवाइड करता है, एक में X रुपीज़ रखता है तो दूसरे में सीधी सी बात है 30,000 माइनस X आएगा. तो फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट एंड सेकंड टाइप पेज 7% इंटरेस्ट. अगर हम ये सिंपलीफाई करेंगे ड्यू टू एक आम मैथमेटिकल तरीके से, तो हम इसको ऐसे सिंपलीफाई करेंगे 5% X 5% of X 5% of X प्लस करेंगे हम 7% of that is 7/100 of 30,000 माइनस X. तो ये टोटल इनकम जो इसको आता है 1,800 आता. तो हम ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन हमें कहता है कि आपको क्या करना है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड. हमें करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो हमें एक आम तरीके से ये नहीं करना है. तो हम करेंगे तो इट इज़ सिंपल. हम लेट अमाउंट इन्वेस्टेड in first type of bond be rupees X. then जब एक में इसने X किया तो दूसरे में क्या आएगा 30,000. then amount invested in second type of bond will be 30,000 rupees 30,000 minus X. ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसको टोटल इनकम जो आता है पर ईयर 1,800 और 1,800. तो हमें क्या करना है, इसमें क्या लॉजिक है, मैट्रिक्स मेथड हम कौन सा लॉजिक इस्तेमाल करेंगे. ये जो इस साइड में 1,800 है, ये एक सिंगल मैट्रिक्स है, सिंगलटन एक मैट्रिक्स है जिसमें 1 × 1 मैट्रिक्स
1800, ये 1x1 मैट्रिक्स है। तो हमें यहाँ इसमें भी एक मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स बना, जिनका मल्टीप्लिकेशन बनाना है। तो हम एक में लेते हैं, एक मैट्रिक्स हम लेंगे 1/2 और दूसरी मैट्रिक्स हम बनाएंगे 2/1 या आपको ऐसे लिखेंगे हम एक मैट्रिक्स हम बनाएंगे 1/2 और दूसरी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/1 कैसे आएगी, ताकि पूरा अमाउंट 1800 बनेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे हम 30,000 माइनस x। तो ये बन गई 1x2 मैट्रिक्स। तो यहाँ इसमें लिखेंगे हम इंटरेस्ट वाला, ये इसमें हमने लिखा अमाउंट, इसमें लिखेंगे हम इंटरेस्ट मैट्रिक्स। तो 5% मीन्स 5/100 और 7% मीन्स 7/100, दैट्स 7/100। तो ये हमें मैट्रिक्स बन गई 2/1 मैट्रिक्स। तो यहाँ पर इसमें इसके कॉलम्स जो हैं 2 हैं और इसके रोज जो हैं 2 हैं, ये बराबर है। तो 1x1 मैट्रिक्स हमें यहाँ ये मिल जाती है। तो अब सिंपल इसको कैलकुलेशन कीजिए। हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड करना है, आम मेथड हम ऐसे कर सकते थे। तो यही हमें यहाँ भी आना चाहिए। तो हम करेंगे x इंटू 5/100 प्लस 30,000 और 7/100 इंटू 30,000 माइनस x। ये मैट्रिक्स है हमें ये प्लस करके, जब इनको प्लस करेंगे इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा हमें। तो यहाँ पर हमें ये है। तो क्या करेंगे हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। तो ये हमें बनेगा 5x इनको ऐड करके 5x डिवाइड बाई 100 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो इससे, दैट इज 1 2 3 4 7 3 21। तो ये बन गया 2,10,000 माइनस 7x माइनस 7x। 7 से इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30,000 इंटू 7 इंटू x माइनस डिवाइड बाई 100 इक्वल टू ये आएगा 1800 यहाँ पर। तो हम यहाँ इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका। तो यहाँ पर 100 इसका एलसीएम आएगा। तो यहाँ 7x माइनस दिस, इट विल बी 2,10,000 माइनस 2x विल बी इक्वल टू, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ सीधा 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ इस साइड में। तो ये आएगा 1,80,000। तो 2x आएगा बराबर 2, विच इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 2,10,000 माइनस 1,80,000। it will be equal to का माइनस कीजिए 0 3,000 आएगा। 2x is equal to 3,000, x is equal to 3,000 divided by 2। Divided by 2, it will be equal to
सॉरी हमने गलत किया है, 2 लाख, ये 30,000 आएगा, 30,000 इट विल बी एक्स विल बी इक्वल टू 15,000। तो ये एक्स का वैल्यू हमें आ गया। सो अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी रुपीज 15,000। Therefore, an amount invested in second type of bond will be 30,000 minus 15,000, that will be 15,000. So, therefore, amount invested in first type of bond, type of bond is rupees 15,000, and amount invested in second type of bond is rupees, that is 30,000 minus x, 30,000 minus 15,000, that is also 15,000. तो 2 टाइप्स इस तरह से ये 2 ब्रेक हो गए कि इसमें 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में, वन टाइप ऑफ बॉन्ड में ये 15,000 इन्वेस्ट करता है और दूसरी टाइप में 15,000 इन्वेस्ट करता है। तो इसी तरह से ये जो सेकंड पार्ट है ये भी ऐसे ही करना है। सेकंड पार्ट भी आप खुद कर सकते हैं। यहाँ हमने 1800 लिखा है, तो आपको यहाँ क्या लिखना है, सेकंड पार्ट में 2000। तो यहाँ पर 2000 लिखना है, 2000 लिखना है, 2000 लिखना है। तो आप इसको सॉल्व खुद कर सकते हैं, तो दूसरा पार्ट आप खुद कर सकते हैं, दूसरा पार्ट ये पार्ट आप खुद कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। Now question number 20 is, the bookshop of a particular school has 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books, 10 dozen economics books. Their selling prices are rupees 80, rupees 60 and rupees 40 each respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. तो मैट्रिक्स अलजेब्रा हमें इसमें करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड करना है हमें। तो हम देखेंगे कि यानी सवाल कहता है कि एक स्कूल में एक बुक शॉप है, तो उसके पास 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स हैं, 8 डजन फिजिक्स बुक्स हैं, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स हैं। तो एक डजन में तो 12 किताबें होती हैं, तो 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स इसके पास हैं 10 डजन, 10 into 12, दैट इज नंबर ऑफ बुक्स इसके पास 120 है। और फिजिक्स बुक्स इसके पास 8 डजन फिजिक्स इसके पास टोटल नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स इसके पास होंगे 8 into 12, दैट इज 96 बुक्स टोटल बुक्स जो इसके पास हैं। और फिजिक्स इकोनॉमिक्स बुक्स इसके पास हैं 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। इकोनॉमिक्स इसके पास टोटल बुक्स हैं 10 डजन, 10 into 12, क्योंकि 1 डजन इज इक्वल टू 12 बुक्स, दैट इज 120 बुक्स। यानी इसके पास सारी किताबें जो हैं 120 केमिस्ट्री की बुक्स हैं, 96 इसके पास फिजिक्स की बुक्स हैं, इकोनॉमिक्स की इसकी 120 बुक्स हैं। नंबर ऑफ बुक्स ये इसके पास है, नंबर ऑफ बुक्स। तो हर एक किताब जो केमिस्ट्री की हर किताब, ईच बुक हैज़ कॉस्ट रुपीज़ 80, each physics book has cost rupees 60, each economics book has cost 40 rupees each। तो टोटल अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, एक 8वीं क्लास का बच्चा भी इसको सॉल्व कर सकेगा, तो टोटल अमाउंट इसको कितना आएगा, यानी 120 बुक्स हैं इसके पास केमिस्ट्री की, और एक किताब की कीमत क्या है, रुपीज़ 80, तो इंटू 80
प्लस अगर हम करेंगे फिजिक्स की, इसके पास 96 बुक्स हैं, तो ईच बुक कॉस्ट रुपीज 60, तो दैट इज 96 इंटू 60 प्लस। और इकोनॉमिक्स की बुक्स इसके पास 120 बुक्स हैं इसके पास, ईच बुक कॉस्ट रुपीज 40, तो 120 इंटू 40, तो ये इसके पास टोटल अमाउंट आएगा। टोटल अमाउंट 120 प्लस 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, तो आप समझ गए होंगे केमिस्ट्री की बुक्स इसके पास कुल 120 हैं। हर बुक की जो प्राइस है वो 80 रुपीज़ है, तो टोटल प्राइस ऑफ केमिस्ट्री बुक्स 120 इंटू 80। फिजिक्स बुक्स इसके पास 96 है, ईच बुक कॉस्ट रुपीज 60, सो 96 इंटू 60। और इकोनॉमिक्स इसके पास 120 किताबें बुक्स हैं, तो हर बुक की कीमत जो है 40 रुपीज़ है, तो 120 इंटू 40, यानी इकोनॉमिक्स बुक्स की जो कुल कीमत है वो 120 इंटू 40। तो टोटल अमाउंट जो बुक सेलर रिसीव करेगा, हासिल करेगा, इनको हम मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो इसको टोटल अमाउंट आएगा। टोटल अमाउंट आएगा इसको, इसमें टोटल अमाउंट। लेकिन हमें ये सिंपल तरीके से ये हमें सॉल्व, सिंपल तरीके से ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर मैट्रिक्स अलजेब्रा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमें यूज़ करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो इसमें एक लॉजिक ही है, ये लॉजिक है जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया। तो यहाँ एक अमाउंट आएगा, यहाँ कुछ अमाउंट आएगा इसमें, तो 1x1 मैट्रिक्स बन जाएगी वो, क्योंकि हम मैट्रिक्स कंसेप्ट यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 1x1 मैट्रिक्स, इसके फॉर एग्जाम्पल इसके पास 10,000 आएंगे, 2,000 आएंगे, 4,000 आएंगे, वो तो एक ही मैट्रिक्स बनेगी 1/1। तो यहाँ हम इनको मैट्रिक्स की शक्ल में लिखेंगे। तो अगर हम करेंगे लेट, एक मैट्रिक्स ए लेंगे हम, इसमें हम लेंगे ये बुक्स वाला पार्ट 10 इंटू 20, 10 इंटू 20 दैट इज 120 और 96, और यहाँ ये 120, ये एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम 1/3 मैट्रिक्स। और जो ये कॉस्ट वाला रेस्पेक्टिवली, कॉस्ट हमें ये इंटरचेंज नहीं करना है, कॉस्ट ये रेस्पेक्टिवली है। केमिस्ट्री का पहले ये रुपीज़, हर केमिस्ट्री बुक की कीमत ये है, हर फिजिक्स बुक की कीमत ये है, हर इसकी कीमत ये है। ये केमिस्ट्री बुक्स हैं, ये फिजिक्स बुक्स हैं, ये इकोनॉमिक्स बुक्स हैं। तो कीमत भी हम ऐसे ही लिखेंगे, अदल बदल नहीं करेंगे। तो यहाँ हम एक मैट्रिक्स बी लेंगे, बी मैट्रिक्स बनाएंगे, इस प्राइस, दिस इज नंबर ऑफ बुक्स, और यहाँ ये सेलिंग प्राइस इसको 80 पहले लिखेंगे, 80 फिर 60 फिर 40। तो अब ये मैट्रिक्स, ये दो मैट्रिक्स जो हमने बनाए, दीज आर नंबर ऑफ बुक्स, ये क्या बन गया, प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो जो इनका प्रोडक्ट जो आएगा वो टोटल इसका कॉस्ट बनेगा, टोटल कॉस्ट जो बुक सेलर रिसीव करेगा। सो अमाउंट रिसीव्ड, देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड बाय द बुक शॉप और बाय द बुक सेलर दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ दीज, इन दो का हम प्रोडक्ट लेंगे, विल बी द प्रोडक्ट और अमाउंट रिसीव्ड बाय द बुक सेलर by selling all the three types of books will be the product ऑफ प्रोडक्ट ए बी, यानी इन दो का हम
प्रोडक्ट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू ए बी का प्रोडक्ट, दैट विल बी ए 120 96 120 प्रोडक्ट लेंगे इसका 80 60 40। तो प्रोडक्ट हम लेंगे इनका, इट इज़ वेरी सिंपल। प्रोडक्ट वो एक 1 by 1 मैट्रिक्स आएगी, वो कैसे, इट इज़ 1 by 1 फर्स्ट रो 3 कॉलम्स, 1 by 3 ये 3 रोज 1 कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है नंबर ऑफ रोज, तो 1 by 1 आएगी यहाँ पर ये मैट्रिक्स 1 by 1, तो ये हमें टोटल कॉस्ट आएगा। तो कैसे हम करेंगे, ये कैसे करेंगे हम, 120 into 80 that will be equal to 120 into 80 120 into 80 plus 96 into 60 96 into 60 plus 120 into 40 120 into 40। तो ये आप सिंपल इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। ये 1 by 1 मैट्रिक्स है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम, दैट विल बी इक्वल टू 0 8 zeros are 0 8 2s are 16 8 1s are 8 8 plus 1 9 plus 0 6 6s are 36 6 9s are 54 54 plus 3 57, right, 0 6 6s are 36 6 9s are 54 54 plus 3 57 plus इसको मल्टीप्लाई करो 0 4 zeros are 0 4 2s are 8 4 1s are 4। तो ये टोटल जो आएगा वो टोटल अमाउंट इसको आएगा, इसका टोटल लेते हैं हम यहाँ पर 5700 ऐड करेंगे इनको 4800 0 0 7 plus 6 is 13 13 plus 8 21 2 carry on 9 plus 2 11 11 plus 5 16 16 plus 4 20, that is प्रोडक्ट हमें इसमें थोड़ा कहीं पर गड़बड़ हो गया, इसमें आ गया 9600 5700 5070, हाँ हमने यहाँ पर अगर लिखा था 60 है, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 आएगा, तो अब ठीक हो गया, ये आ गया। तो टोटल इनमें यहाँ एक मैट्रिक्स हमें मिल गई 20160, तो ये मैट्रिक्स हमें 1 by 1 मैट्रिक्स आ गई, जो मैंने पहले ही आपको बताया था, यहाँ पर ये आ गई 1 by 1 मैट्रिक्स। सो टोटल अमाउंट जो इसने क्या रुपीस बुक्स शॉप ने 20,160। सो फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव from selling all the books using matrix algebra. So total amount received by the bookshop is rupees 20,160 by selling all these books। सीधा हमने ये एक मैट्रिक्स बनाई A 1x3, इसमें हमने नंबर ऑफ बुक्स वाली मैट्रिक्स बनाई और इसमें सेलिंग प्राइस इसमें लिखा, तो रेस्पेक्टिवली ये लिखना है, इनका केमिस्ट्री का ये है, फिजिक्स का ये है और इकोनॉमिक्स का ये ईच बुक का कीमत। तो अमाउंट रिसीव्ड बाय द बुक सेलर बाय सेलिंग ऑल द 3 टाइप्स ऑफ बुक्स विल बी द प्रोडक्ट ए बी, इनका प्रोडक्ट हम लेंगे। तो ये हमने 1x3 into 3x1, तो ये 1x1 में आएगी, मैं लास्ट बार मैट्रिक्स ये आ गई 1 by 1 1x1 मैट्रिक्स।
सो हमें यहाँ इसका जब हमने इसका प्रोडक्ट लिया तो हमें ये अमाउंट आ गया 20,106. सो द टोटल अमाउंट received by the bookshop from selling all the books 20,160. So this is enough today. Rest we will do in the second class. Allah Hafiz.